हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस का बहुत नज़दीक आ गया है, तो हम एक रोज़ाना सुपरफास्ट सीरीज करते हैं जिसमें आपको 10 मिनट का समय मिलता है और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होते हैं। तो आज का टेस्ट नंबर है 60। इससे पहले वाले अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। और उन सब की रिविज़न करने के लिए PDF अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाना है आपको और एक नाम सर्च करना है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी PDF आपको इसी टेलीग्राम पर मिलेगी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों की, राजस्थान पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक ऐप डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पर नाम सर्च करना एग्जाम नगरी के नाम से। इस प्रकार की ऐप मिलेगी। क्या क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले आपको डेमो के लिए 5 फ्री मॉडल पेपर मिलेंगे और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 2 घंटे का टाइम, 150 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग सहित। ये अगर आपको पसंद आते हैं तो आपको साथ में मिलेंगे 20 मॉडल पेपर। इसके साथ 70 मॉक टेस्ट, यानी प्रत्येक मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। प्लस में महिला और बाल अपराध के 500 क्वेश्चन के टेस्ट, प्लस में टॉप 500 क्वेश्चन के कंप्यूटर के टेस्ट। तो इतने चीज़ें जो है आपको इसी मॉडल पेपर मिलने वाला है। तो ऐप जब डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में जाना है और देखना है वहाँ पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर सीरीज़ टेस्ट कैसा लगा, रिव्यू देकर जरूर बता देना। और बाकी भी राजस्थान पुलिस की नई नई चीज़ें और उसमें अपलोड कर देंगे, साथ में आपको और भी फ्री चीज़ें आपको मिलने वाली है। राइट, तो चलिए कर दें शुरुआत और लाइक कर दो सबसे पहले सारे के सारे। जो भी आपका स्कोर रहे कि कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं बता देना कि कितना आपका स्कोर रहा है। पहला है कि वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? वागड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या जी को, जिन्होंने डूंगरपुर प्रजनन की स्थापना की थी। और राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। ठीक है। अगला है कि स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नगेंद्र बालाजी का संबंध है वो कौन से शहर से है? ये कोटा शहर से रहे हैं, तो राइट आंसर आपका बी है। अगला कि चंपाकली नामक आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो चंपाकली आभूषण पहनते हैं गर्दन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आपका सही है। और इनमें से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में मेसा के पठार पर विजय स्तंभ बना हुआ है, कीर्ति स्तंभ भी है, कुंभा महल भी है, लेकिन मोती महल वहाँ पर नहीं है, तो डी आपका सही। अगला कि अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो सांबर हुआ करती थी, यानी अहिच्छत्रपुर नागौर वाला एरिया जो है। और 1113 में जब अजय राजा ने अजमेर की स्थापना की थी तो अजमेर नई राजधानी बन गया था। इनमें से कौन सा त्यौहार है वो सावन के महीने में नहीं आता? तो नागपंचमी सावन के महीने में आता है, तीज का त्यौहार भी आता है, रक्षाबंधन भी है, जन्माष्टमी नहीं आती, जन्माष्टमी भाद्रपद माह में आती है, तो डी आपका सही। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर में शासन कर रहे थे तखत सिंह। मोक मेसन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे उस समय, जिनका सर काटकर अवा के किले पर लटका गया था चेलाबास के युद्ध के बाद में। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो जंतर मंतर वेधशाला को। जंतर मंतर वेधशाला है वो कहाँ पे बनी हुई है? जयपुर में स्वाई जयसी सेकंड ने इसको बनवाया था। ओके, लांगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? लांगूरिया क्या है? एक गीत का नाम है, एक नृत्य का नाम है, जो कि केला देवी के मेले में किया जाता है करौली में। और राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? फड़ चित्रकला प्रसिद्ध है राजस्थान में शाहपुरा की, और शाहपुरा है भीलवाड़ा जिले में, अब्रक नगरी में। एक आपका सही। दिलवाड़ा मंदिर के समूह में कितने मंदिर शामिल है? तो 5 मंदिरों का समूह है ये, बी हो जाएगा राइट आंसर। अब दिलवाड़ा के जैन मंदिर आबू सिरोही में। और जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ के प्रमुख वास्तुकार और नियोजक कौन थे? जयपुर नगर की स्थापना की थी स्वाई जयसी सेकंड ने। विद्याधर भट्टाचार्य जी यहाँ के वास्तुकार थे, जिन्हें बंगाली बाबा भी कहते हैं। और गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? ये सीकर जिले में है, कांतली नदी के किनारे पर है। ताम्रगिन सभ्यताओं की जननी भी इसको कहते हैं और पुरातत्व का पुष्कर भी कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल जी को, जिन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी और मुख्य पीठ नारायणा जयपुर में बनी हुई है। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा था? टोटल 4 राजदूत भेजे थे। सबसे पहले भेजा था जलाल खां को, फिर मानसिंह गए, फिर भगवंत दास गए और उसके बाद में टोडरमल गए थे। राज विनोद की रचयिता कौन है? राज विनोद की रचना की थी सदाशिव भट्ट ने, बी आपका सही। नेक्स्ट है कि गोविंद गिरी की नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? गोविंद गिरी ने एक सभा की स्थापना की थी संप सभा सिरोही में, और संप सभा के अनुयायी कहलाए थे भगत। और ये भगत आंदोलन हुआ था जिसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जोहर की जानकारी मिलती है? चित्तौड़गढ़ में 1534 का जो दूसरा साका हुआ था, दूसरा जोहर हुआ था, उसकी जानकारी में पुर ताम्रपत्र से मिलती है। और 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का जो पहला वार्षिक अधिवेशन हुआ था
उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज जी की। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का पहला प्रजामंडल है। और भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसे सौंप दिया था? सिरोही को पहले बम्बई में मिलाया गया था और बाद में 2 सोपान में सिरोही को राजस्थान में मिला लिया गया था। और बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में, राइट आंसर आपका सी। और रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में आता है? रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य आता है बूंदी जिले में, तो सी होगा सही आंसर। अगला कि भारतीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना जरूरी है? तो 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। राजस्थान में वर्तमान में 9.59% भूभाग पर। ओके, और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा केर और थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास स्थान है? तो पर्वतीय क्षेत्र या वर्षा क्षेत्र होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को मिट्टी को लिथोसोस भी कहते हैं? जो पर्वतीय मिट्टी होती है वो लिथोसोस मृदा कहलाती है, डी सी आपका सही। और इनमें से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था 4 भागों में, उसी में आता है BSHW यानी अर्ध शोषक जलवायु प्रदेश, जिसमें जालोर जिला आता है। और जाखम, माही और एरू नदियाँ निम्नलिखित में से किस जिले में निरूपण करती है? माही नदी की सहायक नदियाँ हैं और ये प्रतापगढ़ जिले में, सी आपका सही। और थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कूट जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर को दर्शाता है? जैसे कोपेन ने जब वर्गीकरण किया था 4 भागों में, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए नाम दिया था AW। उसी प्रकार से थॉर्नवेट ने जब वर्गीकरण किया था 4 भागों में, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है CAW में, यानी बी आपका सही। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं? तो काकनी नदी। काकनी नदी को काकने नदी या मसूरदी नदी कहा जाता है। जैसलमेर में सबसे छोटी नदी है और बुद्ध झील का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? राजस्थान के 2 ही जिले हैं, बीकानेर और चूरू, जहां पर नदी नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन है कि छप्पन बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में आता है? छप्पन बेसिन आता है दक्षिणी राजस्थान में, माही बेसिन में, प्रतापगढ़ के बीच में और बांसवाड़ा के बीच का जो 56 गाँव का 56 नालों का समूह 56 बेसिन कहलाता है। चित्तौड़गढ़ को भी शामिल कर लीजिए ऑप्शन के आधार पर, तो सी आपका सही। बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? देखो, बेराट सभ्यता जयपुर में है, जयपुर और अलवर में, थोड़ा सा टोंक में भी, लेकिन अजमेर में नहीं है। अगला कि राजस्थान में कितने किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो 1070 किलोमीटर सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला IWRM में चयनित नहीं था? पाली है, सीकर भी है, चूरू भी है, लेकिन जयपुर नहीं है, तो डी आपका सही। और बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? बूंदी में सिंचाई के लिए तो गुड़ा परियोजना, यानी डी आपका सही। अगला एक चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है और चित्तौड़गढ़ में 18 मीटर यहाँ पे बांध है, राणा प्रताप सागर बांध, सी आपका सही। अगला कि कांकरेज किसकी एक नस्ल का नाम है? कांकरेज गाय की नस्ल का नाम है। आप बताओ कांकरेज नस्ल का क्रय विक्रय किस मेले में ज़्यादा होता है? कॉमेंट कर देना। और निम्नलिखित में से कौन सी pH प्रास सारी मृदा का सूचक है? pH मान अगर 8 से ऊपर होता है तो मिट्टी सारी हो जाती है, तो राइट आंसर आपका डी। और निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सी आपका सही। अगले 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जो जोधपुर में शासन कर रहे थे, महाराजा तखत सिंह, एक आपका सही। अगला इनमें से कौन सा निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं? निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक है संत हरिदास जी। आप कमेंट करके बताओ राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं? और इनमें से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता का काल माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व, और C14 के अकॉर्डिंग करें तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और अगला है कि जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह यानी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी, 46 वर्षों तक शासन किया था। आप बताओ जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? कमेंट कर देना। अगला कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो प्रताप समाचार पत्र, जो गणेश शंकर विद्यार्थी का था, कानपुर से निकलता था। और चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने इनवाइट किया था? चंपारण बिहार गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 में राजकुमार शुक्ल ने इन्वाइट किया था, बी आपका सही। और किस देश को यूरोप का सिक मैन, यूरोप का बीमार देश कहते हैं? तुर्की को, सी आपका सही। और द इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? इसकी स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, यानी एक आपका सही है। और अगला है कि फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया था किस संधि के माध्यम से?
कर्नाटका के जो युद्ध हुए थे, पहले युद्ध की संधि हुई थी एक्स-ला-सापेल संधि जो 1749 की थी, एक आपका सही। और इनमें से किसका संबंध पूना में मिस्टर रेड की हत्या से संबंधित है? ये चापेकर बंदूका है और बम्बई की घटना है। पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है ब्रिटिश काल में, याद रखना है। और शिकागो में 1893 में जो विश्व धर्म संसद हुआ था, सम्मेलन हुआ था, किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। और अगला है कि क्वेश्चन आपका, मेवाड़ के नरेश राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की छतरियाँ कहाँ पर बनी हुई है? तो मेवाड़ के शासकों की छतरियाँ आहड़ में, आहड़ है उदयपुर में, तो बी आपका सही। ये थे टॉप 51 क्वेश्चन। कितने सही किए हैं कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए। रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, तो वो भी ज्वाइन करना है। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर प्रहलाद सारण सर के नाम से। और एग्जाम नगरी डाउनलोड नहीं किया तो अभी कर लो। इस प्रकार का लोगो दिखेगा।